नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी परीक्षा के लिए उसका सिलेबस बहुत ही मायने रखता है कि उससे क्या क्या पूछने जाने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक होती है कि पहला तो होता है जो सिलेबस होता है, दूसरा है पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों से हम जानते हैं कि पैटर्न किस प्रकार से आ रहा है, कितना टफ है या इजी है, जो लेवल है उसे हम जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं पिछले ईयर्स में और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि बाल विकास का शिक्षा शास्त्र। इसमें प्रथम इकाई से बच्चे के विकास जो अपर प्राइमरी बालक के लिए है, इसमें से 15 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें से जो बच्चों के विकास के सिद्धांत होते हैं, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा टॉपिक है उसका प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। तीसरा टॉपिक जो पूछा जाता है अधिकतर वह है बहुआयामी बुद्धि और भाषा एवं विचार। तीसरा जो के बाद आता है चौथा टॉपिक जो है जाति, लिंग और समुदाय। पांचवा है इसमें मूल्यांकन, सीखने हेतु मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। उसके बाद अगला टॉपिक है सतत मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन। ये जो कुछ टॉपिक्स बताया हूँ इससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस टॉपिक्स को अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके 15 नंबर क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। अगला यूनिट है समावेशी शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। समावेशी शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, इस यूनिट से 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे कि जो बच्चों को सीखने में क्या कठिनाई होती है, जैसे डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, इस प्रकार से विकलांगता होती है बच्चों में, सीखने संबंधित विकार होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और जो विशिष्ट योग्यता वाले बालक, प्रखर बुद्धि वाले बालक की होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कोई कुंठित बालक होते हैं, इस प्रकार से जो क्वेश्चन हैं आते हैं इस टॉपिक से। अगला टॉपिक है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं, इसका एक शिक्षा शास्त्र है जो पेडागोजी होता है कि वह सीखने के तरीके, बच्चों के सीखने के तरीके और उसके क्रियाकलाप से सीखना या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सीखना, या बच्चा किस प्रकार से अपना जो समस्या है उसको समाधान करता है, वह क्या वैज्ञानिक साइंस मेथड प्रयोग करता है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन हैं आते हैं। अगला टॉपिक जो आता है क्वेश्चन वह है प्रेरणा व सीखना से। इस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन अधिकतर से आते ही हैं। तो ये हो गया बाल विकास का। आगे देखते हैं हिंदी। हिंदी में सेम जो पहले बताया गया था आपको, पहले से 5वीं वाले में वही सब टॉपिक्स हैं। स्वर संधि, व्यंजन, है ना, तत्सम, देशज, ये जो टॉपिक्स हैं, इससे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द शक्ति, एक टॉपिक नया जुड़ा हुआ है जो पहले से 5वीं वाले में नहीं है, जो क्या है एक शब्द और शब्द शक्ति। इससे 1 नंबर क्वेश्चन आता है। ये कारक चिन्ह है, संज्ञा एवं प्रकार, सर्वनाम, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सबसे क्वेश्चन आता है। मुख्य जो होता है ये विराम चिन्ह, ये इसमें 2 नंबर क्वेश्चन आता ही है कि अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, सेमी कॉलन जो होता है, कॉलन, सेमी कॉलन अंग्रेजी में बोला जाता है इसको, ये सबसे संबंधित क्वेश्चन इसमें आते ही हैं। और एक जो टॉपिक होता है हिंदी में वह है ये भाषाई कौशलों का अध्यापन था, जैसे कि पहले बताया गया था LSRW, जो कि क्या है पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 जो टॉपिक, 4 जो होते हैं कौशल, इस कौशल संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे देखिए अंग्रेजी। अंग्रेजी जैसे पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ से भी क्या है 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो कौन कौन से हैं,
पहला जो क्या है 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पहला यूनिट से कॉम्प्रिहेंशन से। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है बोध क्षमता, जैसे कि अनसीन पैसेज जो पैसेज आता है उसे कहा जाता है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना। इसमें ग्रामर में कुछ टेंस, वॉइस, नरेशन, वोकैबुलरी में एंटोनेम्स, साइनोनेम्स, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और एक और होता है इसमें जो होता है कॉम्प्रिहेंशन पोएम संबंधित। पहला जो आता है वो प्रोज से आता है, बड़ा पैसेज रहता है। सेकंड जो आता है वो क्या आता है अनसीन पोएम, जो छोटा पैसेज रहता है। प्रोज और पोएम दोनों से क्वेश्चन आते हैं। जो प्रोज का है वो 10 नंबर का होता है और जो पोएम का है वह 5 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के ये दोनों 15 नंबर के आते हैं। इसके साथ साथ पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे 15 नंबर क्वेश्चन आता है जो कि सेम है पहले से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए था। इसे मुख्य रूप से प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और जो चैलेंजिंग डाइवर्स रूम है, ये डिफ़िकल्टीज, एरर्स और लैंग्वेज स्किल, और ये जो इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ये जो क्वेश्चंस हैं, और जो टेक्स्ट मीडिया, मल्टीमीडिया, और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रिमीडियल टीचिंग, जिससे 1 नंबर क्वेश्चन आता ही है, तो हमेशा ही उसको पूछा जाता है। आगे देखते हैं गणित और विज्ञान, क्योंकि पहले पेपर में क्या था गणित और पर्यावरण था, और इसमें क्या है गणित और विज्ञान। तो इस भाग से गणित के 30 प्रश्न और विज्ञान के 30 प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं। टोटल ये 60 नंबर का इससे पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है गणित की प्रकृति, सीखना सिखाना, आकलन। इसमें से जो मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं सीखने का मॉडल, रटना, प्रोग्रामिंग मॉडल, और कक्षा में रचनावाद और अमूर्त सोच का विकास, इससे संबंधित क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जो मुख्य टॉपिक हैं। इसके आगे वाले यूनिट में जो आता है क्वेश्चन वो है घातांक का नियम, और जो आता है ये समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से। साथ साथ यहाँ पर जो ये है योग, व्युत्क्रमण, भाग एवं गुणा, उसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इकाई 3 में जो क्वेश्चन आता है उत्तर वह है लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, और जो यह होता है प्रतिशतता में जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास, और यहाँ से आता है ज़्यादातर औसत चाल जो आता है क्वेश्चंस। आगे इकाई 4 से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कोणों के प्रकार, और ये चतुर्भुज और वृत्त से, और ये त्रिभुज से। और जो आता है ये क्या आता है कोणों के प्रकार से, त्रिभुज से और चतुर्भुज और वृत्त से क्वेश्चन आते हैं। अगला जो यूनिट आई है 5, इससे सेम समांतर चतुर्भुज, घन, घनाभ और ये वृत्तीय बेलन संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सांख्यिकी वाले पार्ट से एक टेबल या फिर पाई चार्ट, है ना, पाई चार्ट, लेखा चित्र, आया चित्र, कोई ना कोई एक सारणी दिया जाता है, ग्राफ दिया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या बराबर चिन्ह संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका अभ्यास आपको करना ही चाहिए, जो क्या है 5 नंबर का होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा गणित का जो सेशन है कंप्लीट होता है यहाँ पर। उसके आगे आएगा हमारा विज्ञान। विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स पूछा जाते हैं सर? विज्ञान में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है पहला जो है कोशिका विभाजन, मानव शरीर के अंग तंत्र, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें क्या है आगे जो टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित में, इसमें जो टॉपिक है वह है जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और ऊर्जा प्रवाह। साथ साथ इसमें आगे जो टॉपिक है उससे जो जितने भी रोग हैं, रोग संबंधित कोई 2 क्वेश्चन, जैसे कि जीवाणु है, विषाणु है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन, और उससे होने वाले रोग, उसकी कमी से होने वाले
रोग, संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, और उनसे विटामिन है, प्रोटीन है, इन सब के बारे में से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है बल एवं गति। तो बल एवं गति में क्या कहते हैं कि बलों के प्रकार, जैसे पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। गति प्रकार में क्या होता है, रेखीय, वृत्ताकार, कंपन, आवर्त गति, चाल एवं ऊर्जा, और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कि जैसे कि कौन कौन से ऊर्जा होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होता है प्राकृतिक, दूसरा क्या होती है वैकल्पिक। तो इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार ऊष्मा से भी पूछा जाता है। ऊष्मा में क्या होता है गलन, क्वथनांक, इनसे सबसे क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं जो उदाहरण में हो जाते हैं, चलन, संवहन, विकिरण, इस जो ऊष्मा वाले टॉपिक से ज़्यादातर पूछा जाता है। वह गणितीय क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, जैसे गलन से, क्वथनांक से, संवहन से, चलन से। इस यूनिट से ज़्यादातर गणितीय क्वेश्चन पूछा जाता है। इकाई 9 से जो है 9 वाले टॉपिक से जो है, इसमें जो होता है प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण वाला जो पूछा जाता है, फोकस दूरी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ी में लगे जो दर्पण होते हैं कौन से होते हैं, या हम दूरदृष्टि के लिए क्या प्रयोग करते हैं, और पास की दृष्टि के लिए जो होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उसके लिए कौन कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, उसका मात्रक क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें ध्वनि वाले से ज़्यादातर पूछा जाता है शोर कम करने का और चुंबकीय प्रेरण से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं। ये ध्वनि प्रकार है, शोर है, चुंबकीय प्रेरण है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। इकाई 10 से जो टॉपिक आता है विद्युत धारा का रासायनिक, चुंबकीय एवं ऊष्मीय प्रभाव, ये जो टॉपिक है अधिकतर से पूछा जाता है। कभी कभी जो विद्युत फ्यूज है इससे भी क्वेश्चन करता है। साथ साथ जो सेल के प्रकार हैं, है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, और एक्सरे किरण का उपयोग, सीटी स्कैन का प्रयोग, इन सब का जो उपयोग है, अल्ट्रासाउंड, लेज़र किरणें, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, इन सब संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं जो मुख्य रूप से आते हैं। अगला है पदार्थ की संरचना, जो इसमें क्या होता है केमिस्ट्री से संबंधित चीज़ें हैं, जिसमें क्या होता है कि जो रासायनिक सूत्र हैं, है ना, जैसे बेकिंग सोडा का सूत्र, धावन सोडा का सूत्र, या उससे संबंधित अणु परमाणु संबंधित कि धातु है कि अधातु है, जैसे लोहा क्या है, धातु है क्या धातु है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ रासायनिक प्रभाव में क्या होता है जो हाइड्रोकार्बन होता है, और नाइट्रोजन गैस, और ये हरितगृह प्रभाव, और ये अम्ल क्षार और लवण, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमारा बाल विकास, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान यहाँ तक पूरा होता है। इसमें आगे और है जो है क्या है, जो आर्ट वाले हैं उनके लिए आता है सामाजिक विज्ञान, जो कि पूर्णतः 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस वालों को यह नहीं बनाना पड़ता है, और जो आर्ट वाले होते हैं उनको बनाना पड़ता है। इसे भी देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत कम मार्किंग हो पाते हैं। तो जो इसमें से जो आता है वह आता है ज़्यादातर विवाह से, और जो जातिवाद है, और जो बाल श्रमिक से आता है, जैसे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना क्या होता है, बाल श्रम कहलाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। जो यूनिट 2 है उससे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इससे दोनों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला जो है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य से, इन दोनों में जो ये गुप्त काल है, और जो विश्व से भारत का जो सांस्कृतिक संबंध है, और जो ये राजनीतिक इतिहास और प्रशासक, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन
आते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट जो इकाई 4 है उससे सूफी आंदोलन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सूफी आंदोलन और भौतिक भक्ति आंदोलन दोनों संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। मुगल साम्राज्य में क्या होता है कि जो मुगल संबंधी जो कितने ही प्रशासक हुए है ना, कौन से काल में कौन कौन से प्रशासक आए, उनकी क्या योजनाएं थी, कैसे कैसे शासन किया, इस प्रकार से उनकी जानकारी पूछी जाती है। अगला जो टॉपिक है ब्रिटिश शासन, इसमें 1857 की क्रांति के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है और ब्रिटिश नीति क्यों अपनाई गई, किसके कारण अपनाई गई है ना, ये जो नियम है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। अगला जो है संविधान, संविधान में क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, मूल अधिकार क्या है, कि इसमें कुछ कुछ शब्द जैसे संविधान में कौन कौन समानता का अधिकार है ना, जैसे बच्चों का शिक्षा का अधिकार, जैसे आरटीई के तहत कौन से अधिकार के तहत उनको लागू किया गया, किस अधिकार के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, ये सब सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। 8वां जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की संरचना, तो यहाँ पर जो संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सब की क्या होती है, कार्यकाल कितना होता है, इनकी शक्तियाँ क्या होती है, मंत्रियों का गठन कौन करता है, त्यागपत्र किसको देता है, और सामान्य जो नगरीय निकाय होते हैं, सरपंच, तहसीलदार है ना, जितने भी जो नागरिक गण होते हैं यहाँ पर, नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय प्रशासन, उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख घटक, यहाँ पर जो होता है कि चट्टानों के प्रकार से 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो भूकंप और नदियाँ, इनसे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और पृथ्वी की सतह लेयर्स है ना, पृथ्वी की लेयर सतह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है भारत का अध्ययन, इसमें जो आता है मुख्य बहुउद्देशीय योजनाएं, और ये मानव संसाधन, और ये हरित क्रांति, 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं। इसके आगे है मिट्टियाँ, जलवायु, और ये वन एवं वन्यजीव, ऊर्जा संसाधन, और ये खनिज, 4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आते ही हैं। अगला है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं उसकी संस्कृति, तो ये क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व जो है और जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शामिल हुए थे, इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे उसकी संस्कृति है, त्यौहार है, प्रमुख पर्व है, बस्तर का जो क्षेत्र है उससे संबंधित हस्तकलाएँ, लोक कलाएँ, बस्तर का जो मेला होता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक जो है वह है जो शैक्षणिक मुद्दे, अर्थात उसका पीडागॉजी, शिक्षा शास्त्र, यह जो क्वेश्चन है 10 नंबर का आता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यही नंबर खींचने, आपको नंबर इंक्रीज़ करने में क्या करता है, सहायक होता है। इसमें क्या होता है, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, परियोजना कार्य और मूल्यांकन, ये 4 टॉपिक है जो इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो साइंस लिए हैं उनके लिए मैथ्स और साइंस रहेगा, और जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए सामाजिक ज्ञान रहेगा। दोनों हल नहीं करने हैं, साइंस वालों को केवल साइंस और मैथ्स हल करना है, और आर्ट वालों को सामाजिक ज्ञान हल करना है। इसके साथ साथ आपको जो टॉपिक्स हल करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो टॉपिक आपको सरल लगते हैं, सबसे पहले क्या आता है, जो सरल टॉपिक्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि खासकर होता है शिक्षा शास्त्र, जो होता है शिक्षा शास्त्र, इसको आप एक देखते ही पढ़ करके आप समझ सकते हैं, उनको पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो सरल लगता है आपको पेडागॉजी के साथ साथ आपका बाल विकास है, हिंदी है, या उसके पेडागॉजिस्ट हैं, अंग्रेजी है और विज्ञान है, और इन सबको जो सरल लगता है सबसे पहले उसको हल कीजिए। उसके थोड़ा उससे कठिन को, फिर उससे ज़्यादा कठिन को, और जो लास्टली जो बच जाता है, जैसे कि गणित ज़्यादातर समझ में नहीं आता है, उसको लास्ट में सॉल्व कीजिएगा। इस प्रकार से आप अपना नंबर, अच्छे से नंबर पा सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं।